चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पीएचपी स्ट्रिंग्स की। तो पीएचपी में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? तो स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जिसको हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट में लिखें, इसी को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो स्ट्रिंग होती है, इस पे ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर इसी लेक्चर में कुछ फंक्शन के नेम दिए गए हैं। बाकी अगर आपको एडवांस देखना हो तो यहाँ पे रेफरेंस, कंप्लीट रेफरेंस दी हुई है, पीएचपी स्ट्रिंग रेफरेंस। यहाँ पर आप क्लिक करके स्ट्रिंग से संबंधित जितने भी और दूसरे फंक्शन होते हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब दिए हुए हैं जो कि बताता है कि स्ट्रिंग पे आप कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं स्ट्रिंग्स को, कुछ जो फंक्शन है उनके बारे में जान लेते हैं। बाकी डिटेल में तो आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं इसके रेफरेंस में। तो सबसे पहले आता है strlen। strlen का काम होता है, जो आपकी स्ट्रिंग होती है उस पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को पता करना। तो strlen आपको रिटर्न करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स को, जैसे कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, यही इस स्ट्रिंग की लेंथ होती है। तो 12 है, इसलिए यहाँ पर strlen जो है इसका आउटपुट 12 देता है। तो फंक्शन जो होता है, आपको अगर नहीं पता है तो फंक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है कुछ फंक्शन पहले से बने बनाए हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये strlen फंक्शन है, तो इसमें ये वैल्यू हम पास करते हैं तो हमें क्या ये रिटर्न करके देता है, ये रिटर्न करके हमें देता है इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 12 कैरेक्टर्स हैं। 12 कैसे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसीलिए 12 है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर 12 आउटपुट दे रहा है। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को ये पता करता है strlen, ठीक है। और अगर आप इसको सपोज आप इसको एक वेरिएबल में पास करते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए ए नाम का एक वेरिएबल ले लें और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हटा के हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल पास कर सकते हैं, ठीक। तो वेरिएबल की वैल्यू इसमें जाएगी और उसमें ये पता करके बता देगा कि इस वेरिएबल में जो पड़ी हुई जो वैल्यू है, जो कि एक स्ट्रिंग है, उसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पर भी आपको 12 मिलता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके का एक दूसरा फंक्शन है strword काउंट। तो ये नंबर ऑफ़ वर्ड को काउंट करता है, बताता है कि आपकी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ वर्ड कितने हैं। जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इसमें कितने वर्ड आपको दिख रहे हैं। एक तो ये हेलो वर्ल्ड है, एक तो ये हेलो है, हेलो वर्ड, और दूसरा ये वर्ल्ड नाम का वर्ड है, यानी कि 2 वर्ड हैं इसमें। इसलिए strword काउंट आपको आउटपुट 2 देता है, ठीक। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका आउटपुट कितना हो गया, 2 आ गया। अगर यहाँ पर आप मान लीजिए एक और स्ट्रिंग ले लीजिए, तो अब ये कितना आउटपुट देगा, इसका 3 देगा। 1 2 और ये 3 वर्ड है, इसलिए ये जो फंक्शन है कितना रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करता है। इसके बाद strrev, ये रिवर्स करता है, आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का काम करता है। जैसे कि ये जो स्ट्रिंग इधर से ऐसे लिखी जा रही है, अब उसके बाद क्या होगा, ये हेलो इधर लिख कर आएगा, उल्टा कर देगा। जैसे कि यहाँ पर ये लिख रहा है, पूरी कैरेक्टर्स को भी और स्ट्रिंग को भी उल्टा कर देता है। तो ये काम होता है strrev का। उसके बाद है strpos। strpos का मतलब हुआ इट सर्च फॉर ए टेक्स्ट विद ए स्ट्रिंग। अगर आप किसी टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं दी हुई स्ट्रिंग के अंदर, तो उस स्ट्रिंग की या उस टेक्स्ट की पोजीशन को ये बताता है। जैसे कि, और ये फर्स्ट पोजीशन ही बताएगा, फर्स्ट मैच जो होता है वही बताएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस वर्ल्ड को आप खोजना चाहते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो इस वर्ल्ड की जो पहली पोजीशन है वही ये बताता है। पहली पोजीशन का मतलब है ये जो W की जो पोजीशन है वही ये बताता है कि W से पोजीशन शुरू होने वाला जो वर्ल्ड है वो इस स्ट्रिंग में कहाँ से शुरू हो रहा है। तो यही चीज़ ये बताता है। तो 6 नंबर का इंडेक्स है, आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, 0 1 2 3 4 5 और ये 6 से ही वर्ल्ड जो वर्ड है, वो जो स्ट्रिंग टेक्स्ट है वो शुरुआत हो रही है वर्ल्ड की, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है, क्योंकि वो W से शुरुआत हो रही है, W की ही पोजीशन ये बताता है। तो इस तरीके से ये होता है। और अगर यहाँ पर आप एक और वर्ड लिख दीजिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट मैच के ही बारे में बताता है, ठीक है। तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये आपका आउटपुट 6 ही रहेगा, क्योंकि इसी W की ये बात कर रहा है, ना कि इस W की, ठीक है। तो अभी भी आपका आंसर 6 ही रहेगा। तो ये होता है strposition, strpos नाम का मेथड।
ये खोजना है हमें इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो किस पोजीशन पे है, ये 6th पोजीशन से शुरुआत है, यानी कि इस वर्ड को खोज रहा है। इसमें W की पोजीशन ये बता रहा है। उसके बाद str रिप्लेस। str रिप्लेस मेथड का काम होता है, जो आपकी स्ट्रिंग होती है उसमें किसी वर्ड को या किसी टेक्स्ट को या किसी कैरेक्टर को हटाने का काम करता है, ये रिप्लेस करने का काम करता है। जैसे कि ये आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड है उसको आप हटाना चाहते हैं, डॉली से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप देते हैं, यहाँ पर उस वर्ड को देना होता है जिसे आप हटाना चाहते हैं, और यहाँ पर उस वर्ड को देते हैं जो कि इसकी जगह पर आएगा, और किस जगह किस स्ट्रिंग के अंदर आएगा, इस स्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो ये 3 आपको यहाँ पर वैल्यूज़ पास करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है, इसका जो वर्ल्ड है रिप्लेस हो जाएगा डॉली से, यही यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पर आप हेलो इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, हेलो लिख दीजिए। तो हेलो को रिप्लेस कर देगा डॉली, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डॉली वर्ल्ड आएगा आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पर कंप्लीट रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और भी मेथड है इसके अंदर, ये सब मेथड हैं।